दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर सबसे विशालकाय जीव डायनासोर का राज हुआ करता था। जब वे झुंड में चलते थे तो धरती पर तूफान मच जाता था। इन महान जीवों का अंत भी काफी दुखदायी रहा। बताया जाता है कि 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने की वजह से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया। इन महान जीवों को लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध में जुटे हुए हैं। डायनासोर का अंत बहुत समय पहले हो गया और उनकी प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धरती से डायनासोर कब और कैसे विलुप्त हुए थे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यह प्रजाति हर किसी के लिए कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, डायनासोर ने इस प्लेनेट पर लगभग 16 करोड़ साल तक अपना अस्तित्व बनाए रखा, जबकि मानवों ने अब तक केवल 25 लाख साल यहाँ बिताए हैं। इसके आधार पर डायनासोर ने हमसे 64 गुना अधिक समय धरती पर व्यतीत किया है। डायनासोर्स काफ़ी बड़े आकार के होते थे और यह सच है कि अगर यह प्राचीन प्रजाति विलुप्त न होती तो धरती के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा है और अनुमानित अध्ययनों के माध्यम से यह जानकारी मिलती है। डायनासोर्स के अवशेष और उनके अध्ययन से हम उनके आकार, जीवन शैली और पृथ्वी के प्राचीन वातावरण के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। डायनासोर्स विभिन्न प्रजाति के जीव थे और उनमें वास्तव में अत्यधिक विविधता और विशिष्टता दिखाई देती थी। इन प्राचीन प्राणियों के विशिष्ट लक्षण थे जो उनके आकार, आहार, रंग और वातावरण में भिन्न थे। कुछ डायनासोर बड़े और लंबे थे, जैसे एपेटोसोरस और ब्राचियोसोरस प्रजातियां। इन डायनासोरों की ऊंचाई और लंबाई कुछ गज तक होती थी, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों में से एक बनाती थी। इसके विपरीत कुछ डायनासोर छोटे और गठीले होते थे, जैसे वेलोसिरैप्टर और कॉम्सोगनाथस की प्रजातियां। कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां शाकाहारी थी, जबकि कुछ मांसाहारी थी। इसका मतलब है कि डायनासोर्स की खाने की आदतें विभिन्न थीं और उनका आहार भिन्न भिन्न था। शाकाहारी डायनासोर वनस्पति और पौधों को खाते थे। उनका आहार मुख्य रूप से पौधों, फलों और अन्य पौधों की भिन्न प्रकार की जड़ें और तने होते थे। ब्राचियोसोरस और ट्राइसेरेप्टर्स, उनमें से कुछों को शाकाहारी डायनासोर के रूप में जाना जाता था। मांसाहारी डायनासोर अपने आहार के रूप में मांस का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है कि जीवन भर मांस पर वह निर्भर रहते थे। वे अकेले या समूह में बड़े पैमाने पर शिकार करते थे और उनके आहार में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का मांस शामिल होता था, जैसे कि छोटे डायनासोर, पक्षियों और अन्य छोटे जानवरों सहित विभिन्न प्रकार के प्राणियों का मांस। डायनासोर्स का अंत वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कई सुझाए गए कारणों से विशेषज्ञ डायनासोर की आखिरी मौजूदगी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने में सक्षम हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। दोस्तों, डायनासोर के अंत के पीछे किए गए सबसे ठोस दावों में से यह है कि डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में एक बात जो सामने आई है वह यह है कि अगर क्षुद्रग्रह 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी पृथ्वी से टकराया होता तो शायद डायनासोर विलुप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षुद्रग्रह या तो अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता, जिससे उस समय भूमि क्षेत्र पर इसका प्रभाव इतना कम रहा होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं हुआ होता। आज से लाखों साल पहले बाह्य अंतरिक्ष से आया क्षुद्रग्रह का एक टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल क्षुद्रग्रह से टकरा गया और टक्कर के कारण क्षुद्रग्रह की दिशा बदल गई, जिसके कारण वह क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ता गया। अगर यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी टकरा गया होता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा क्षुद्रग्रह चंद्रमा के बहुत करीब से गुजर गया।
जब यह पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया तो इसकी गति बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह घर्षण के कारण खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण ये जीव इसे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद अंतरिक्ष से आया यह क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा के साथ एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण उस स्थान पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया। टक्कर के 16 मिनट 40 सेकंड बाद पृथ्वी के चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय लहरें उठने लगी, जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और चारों ओर सुनामी की लहरें बढ़ने लगी। इन लहरों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी भड़क उठे, जिससे डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। इसकी विकिरण की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के भीतर इसके संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर राख हो गए। इस प्रलय में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट के कारण लाखों टन धातु, पत्थर और धूल जो अंतरिक्ष में चली गई थी, 40 मिनट के बाद गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आग के गोले के रूप में पूरी पृथ्वी पर बरसने लगी। उसी समय पृथ्वी पर बहुत बड़ी धूल भरी आंधी भी उठी। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। क्षुद्र ग्रह के चट्टान से टकराने के बाद चट्टान धूल में बदल गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया। परिणाम स्वरूप सूर्य की किरणें पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंच सकी और पूरी पृथ्वी ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में रही। इन सभी आपदाओं के कारण उस समय पृथ्वी पर मौजूद लगभग 90% प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। पृथ्वी पर बचे 10% जीवों में से बड़े जीव भोजन की कमी के कारण मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए यह वरदान साबित हुआ। अधिकांश स्तनधारी प्रजातियां इस आपदा से बच गई क्योंकि वे गर्मी से बचने के लिए भूमिगत रहते थे। काफी अंतराल के बाद धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अनुकूलित विकिरण की प्रक्रिया के कारण अनेक नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। यह बंदर जैसी प्रजाति थी, लेकिन समय के साथ यह सीधे खड़े होने लगे और चलने में सक्षम हो गए। पृथ्वी के 2 प्रमुख महाद्वीप एक दूसरे के करीब आ गए, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठने लगी। इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इसके कारण गिरती बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे। बाद में उनमें से कुछ गोरिल्ला और कुछ मनुष्यों में विकसित हुए। फिर जब जंगल सूख गए तो वे भोजन की तलाश में जमीन पर आ गए और फिर 2 पैरों पर चलने लगे। तब होमो हेबिलियस ने पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर उन सभी ने बोलना सीखा और इसके बाद हम ऐसे पैदा हुए जैसे हम आज दिखते हैं। जिस समय तक लोग इन जीवों के विनाश का कारण नहीं जानते थे, तब तक यह माना जाता है कि समय के प्राकृतिक प्रवाह में जीवों के रूप बदलते रहे या जीव नष्ट होते रहे और नई प्रजातियां अस्तित्व में आती रही। जुरासिक पीरियड में कई प्रकार के डायनासोर अस्तित्व में हुआ करते थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने अब तक डायनासोर की 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और उनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। डायनासोर के अंत के पीछे एक अन्य संभावित कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जैसे बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन या वायुमंडल की विविधता में परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य स्रोतों में कमी आई और डायनासोर के लिए समस्या पैदा हुई और धीरे धीरे वे विलुप्त हो गए। जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रोग और बीमारियों के फैलने के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।